Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. तो पहला प्रश्न क्या बोलते हैं, माया कौन है? तो माया है भगवान की सेविका है, भगवान की सेविका, असिस्टेंट, सर्वेंट, जो भगवान का सुनते नहीं, मानते नहीं, उसको भगवान माया के हवाले कर देते हैं। उसको सुनना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। जो भगवान का पूजा पाठ, सेवा, दान, धर्म नहीं, तो माया का पूजा पाठ चलते रहेगा। इसलिए भगवान की सेवा है, उसका करना है। हाँ, तो माया भगवान की सेविका है। वो जो भगवान की मानते नहीं, करते नहीं है, तो भगवान उसको बराबर माया के हवाले कर देते, उसको सुधारने के लिए। माया झट्टा मार मार के उसको ठीक कर देती, सुधारने के लिए। तो भगवान की सेविका है। और दूसरा है, हाँ, माया मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ में क्यों भटक रहा है? हाँ, माया मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ में क्यों भटका रही है? माया मनुष्य को क्यों भटकाती है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मच्छर में। क्योंकि जब व्यक्ति मायावादी माया की चीज़ में भटक जाता ना, कृष्ण की सेवा छोड़ के, भगवान की सेवा छोड़ के माया में भटक जाता ना, तो माया क्या करती है फिर उसको? काम, क्रोध, लोभ, मद, मच्छर, अहंकार, ईर्ष्या, घमंड, ये सारे शत्रुओं को बढ़ा के रखती है उसको ख़त्म करने के लिए। माया का काम ही है। जो कृष्ण की पूजा नहीं करते ना, माया उसकी पूजा करती है ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मच्छर के द्वारा, उसको फिटा चलती है। माया का काम क्या है? माया के यम दंड जैसे मारती हो संसार में व्यक्ति, हर व्यक्ति से मारा हुआ है, इससे मरा हुआ व्यक्ति है। ये माया के अस्त्र शस्त्र माने जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, इसमें बड़े बड़े असुर दानव भी क्यों ना हो, कंस है, हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, सब इसमें प्रभावित है। भगवान का भजन नहीं, भगवान से विरोध है, माया उसको खत्म करती है। फिर इसमें लोग सब खत्म है। इस संसार के माया की चीज़, माया अगर भगवान की सेवा नहीं है तो शत्रु को बढ़ा के रखती है। आराम से ये शत्रु बढ़ जाएंगे और उसको ख़त्म करेंगे, ऐसा। क्योंकि भगवान की सेवा नहीं है तो उसकी सेवा चलेगा। दूसरा हो गया। तीसरा, यदि ये जीवन भोग योनि है तो हमें इस संसार में, हाँ, अपने मन के हिसाब से सुख भोगने के लिए सब कुछ क्यों नहीं मिलता? हाँ, क्या बोल रहे हैं? यदि ये जीवन भोग योनि है तो हमें इस संसार में अपने हिसाब से क्यों भोगने के लिए सुख मिलता नहीं है? भोग योनि है, हाँ, लेकिन सुख भोगने के लिए भोगना चाहते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है, दुख मिलता लोगों को। ये भगवान बोलता है सुख दुःखालयम। ये सुख सोचने वाला वो भ्रम में, इस संसार में कभी सुख सोचने का नहीं है। सुख सोचता है ना, सुख बोलता है ना, उसको मिलेगा दुख। समझे ना? इसलिए भोग योनि बोलते हैं इधर। जो भी व्यक्ति भोगता है ना, क्या भोगता है वो? सुख नहीं भोगता है, क्या भोगता है? दुख भोगता है वो। हाँ, तो दो प्रकार के भोग होते हैं, एक सुख, दूसरा दुख। और सुख कौन भोगते हैं? देवता लोग भोगते हैं। देवलोक में जो भोग होता है ना, उनका सुख का भोग होता है, और इधर जो भोगते हैं ना, वो दुख का भोग है। सोचता है सुख है, लेकिन सुख नहीं है, वो क्या है? दुख है। जो जी चीज़ में उसको सोचता है वो, उसका वो परिणाम दुख है। वो सुख इधर नहीं है, सुख देवलोक में है, वहाँ पे सुख भोगते हैं, यहाँ पे सब लोग दुख भोगते। लेकिन उसका सोच है ये सुख है, लेकिन सुख नहीं है, वो दुख है, उसका भ्रम है वो सोच। हाँ, इधर किसी को भी जो मिल रहा है वो सुख नहीं है, वो क्या है? दुख है, परिणाम दुख है। लेकिन सामने दिखता है क्या है? सुख जैसा दिखता है। हाँ, जैसा गुलाब जामुन जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? गुलाब जामुन, लेकिन खाने के बाद पछताएगा। तो बात बोलते हैं, जो गुलाब जामुन खाया पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। जो दिल्ली का लड्डू खाया वो पछताया बोलते हैं, और जो नहीं खाया वो भी पछताया। रे मेरे को लड्डू मिला नहीं बोलता है। और मिला तो इतना खाता है कि गले में पानी डालने के लिए, हवा लेने के लिए जगह नहीं, इतना लड्डू खाया। एक व्यक्ति ने इतना गुलाब जामुन खाया कि गले में पानी डालने के लिए, हवा लेने के लिए जगह नहीं, इतना गुलाब जामुन खाया, इतना लड्डू खाया। फिर हुआ क्या? बाद में हॉस्पिटल में लेके जाके पेट फाड़ के गुलाब जामुन निकालना पड़ा उसको। देखो ऐसा पछताते खाने के बाद, और दो खाता बाद में पेट गड़बड़, पछता है। तो ये संसार दुनिया में कोई सुख देखना चाहता ना, उसको परिणाम दुख मिलता दिखता है सुख जैसा, लेकिन है दुख छुपा है।
दिखता नहीं, लेकिन सामने वो बाद में पता चलता है। 1 साल 2 साल 3 साल जो चीज़ में पड़ता है मन जाता ना, वो शुरुआत में दिखता है, लेकिन बाद में परिणाम पता चलता है। किसको 5 साल के बाद पता चलेगा, किसको 10 साल के बाद, किसको 15 साल के बाद पता चलेगा, लेकिन सबको पता चलता है, क्योंकि भगवान ने लिख के रखा दुखालयम, सुखालयम नहीं बोला, दुखालयम। तो जो सोचता ना ये सुख है, लेकिन वो दुख का परिणाम में सोचने वाला भ्रम में ऐसा। तो ये सुख भोगना ही है, दुख भोगना है। हाँ, सब कुछ अपने मन के हिसाब से भोगने को मिलना चाहिए, मन के हिसाब से भोगने को मिल रहा है, दुख सुख नहीं। चौथा प्रश्न क्या है, जब सब करने वाले ईश्वर ही है तो पाप का धड़ा हम क्यों भोगे? वही भोगना चाहिए। सब करने वाले भगवान ही है, ईश्वर परम तृष्णा सब तृष्णा ही है, तो वही भोगना चाहिए, हमको क्यों भोगना है? देखो, इच्छा शक्ति भगवान ने अपने पास रखा है, सबको इच्छा शक्ति दिया है, सब चीज़ भगवान के हाथ में है, लेकिन 2 चीज़ें क्या है, संकल्प विकल्प बोलते हैं, स्वीकार करना या नहीं करना, या कोई चीज़ को खाना नहीं खाना, वो अपने हाथ में। शराब पीना नहीं पीना, मांस खाना नहीं खाना, किसके हाथ में ये? हाँ, भगवान नहीं बोलेंगे ये अच्छा नहीं है मत खाओ, अच्छा नहीं है मत पियो, ये इच्छा शक्ति भगवान अपने को दिया, उसके अनुसार भोग और कर्म उसको भोगने लगाएंगे। भगवान बोलेंगे नहीं ऐसा, ये गलत है वो गलत, इच्छा के अनुसार भगवान भोग भोगने लगाते हैं उसको। भगवान बोला अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, इसलिए भगवान किसी के कर्म में हाथ डालते नहीं है। हाँ, सब ईश्वर ही करते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति भगवान की नहीं है, इच्छा शक्ति हमारी है। आप देखो, जब भी आप कोई कार्य करते अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार चलेगा, भगवान की शक्ति नहीं, वो हमारी शक्ति। भगवान सबको स्वतंत्र दिया, बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट डे, क्या बोलते हैं आज के दुनिया में, क्या बोलते हैं लोग? इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्र दिन। स्वतंत्र दिन चाहिए, सबको स्वतंत्र चाहिए, तो भगवान सबको स्वतंत्र दिया, जैसा करो ऐसा भरो, इसमें भगवान का क्या दोष है? इसलिए भगवान भोगेंगे नहीं, भोगना अपने को भोगना है, अपना भोग अपने को भोगना है ना, भगवान फल देने वाले। इसलिए भगवान ने बोला ना, कर्मान्याधिकार से महापरिशु कदाचिन, आप कर्म करो, फल देने वाला मैं हूँ। हाँ, और लास्ट में क्या है, भगवान माया को हमें भटकाने से क्यों नहीं रोकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है, माया को हमको क्यों भटकाने से नहीं रोकते हैं? तो देखो, प्रभुपाद जी ने बोला, या भगवान ने भी बोला गीता में, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो मेरे शरण में आएगा मैं उसको भटकाने से रोका दूंगा, जो मेरे शरण में आते नहीं है मैं उसको माया में भटका दूंगा। समझे ना क्या बोला है? जो मेरे शरण में आते हैं मैं उसको बचा दूंगा, और जो मेरे शरण में आते नहीं है उसको मैं फंसा दूंगा। अभी कितने लोग बचना चाहते हैं? हाथ उठाओ, सब लोग बचना चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं माँ में प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में आओ बच जाओ, और मेरे शरण में आ जाए नहीं फंस जाओ। पूरा माया है, पूरा माया। गेट के बाहर जाओ, घर के बाहर जाओ, सोसाइटी के बाहर जाओ, सब क्या है? माया का बिल्डिंग एकदम टाइट है, सब बोल्ड हो जाएंगे, सब माया का नगरी है। फंस जाओ बोलेंगे, किधर फंसना है फंसो, माया पूरा क्लियर बैठा है। अगर बचना है, भगवान बोलते हैं माँ में प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में आ जाओ बच जाओ। तो भगवान ने बोला, इसलिए मेरे शरण में जो आएगा मैं उसको बचाऊंगा, अगर जो मेरे शरण में नहीं आए तो क्या करूँगा? उसको फंसा दूंगा। तो उसको तो जीना खाना पीना रहना सहना बाल बच्चे तो देना पड़ेगा, भूखा तो नहीं मरूंगा। इसलिए भगवान उसको माया की चीज़ दे देते, जो बचा माया में जो। अगर कोई बच्चे को माँ बाप बोलते तो सुनते नहीं, तो माँ बाप क्या करेंगे? ठीक है बेटा, अब अपना फोटा ले लो, अब अपना बाहर से देख लो, कर देते ना बाहर। तो भगवान भी अपने शरीर में जो जीव आते नहीं है, भगवान क्या करते? उसको माया की चीज़ दे के हवाले कर देते, माया की, जाओ फंसो माया में, लात खाओ दिन रात, जीते रहो। इसलिए भगवान किसको भी भूखा मारते नहीं है, सभी जीवों को सब देते हैं, और जो शरण में आते हैं उनको शरण भी देते हैं, बच्चा भी देते हैं। अगर जो जाते नहीं तो शरण में क्या करे? तो उनको माया में फंसा देते भगवान, जाओ फंसो, माया देखना है देखो, माया दिखाते फिर भगवान। तो प्रभुपाद बोलते हैं जो भगवान को देखना नहीं चाहे तो माया को देखेगा, चुप तो नहीं बैठेगा, आँख बंद करके नहीं बैठ सकता ना, किधर तो किधर देखना तो पड़ेगा, है ना। एक तो किधर देखोगे, एक तो भगवान को, एक तो नहीं तो भगवान के माया के शक्ति को, सारा दुनिया को देखो, दोनों में से एक।